पुलित्जर अवार्ड को लेकर के 132 हस्तियों ने लिखा मिला जुला खत। जी हां, पुलित्जर अवार्ड कमेटी को लिखे खत में फैसले पर उठाए हैं सवाल। जम्मू कश्मीर के 3 फोटोग्राफर्स को पुलित्जर अवार्ड देने की मुखालफत की गई है। खत लिखने वालों में 16 वाइस चांसलर और 5 पद्मश्री इनाम याफ्ता लोग शामिल हैं। चिट्ठी में कई रिटायर्ड फौजी अफसरों और साबिक नौकरशाहों के दस्तखत भी हैं। तीनों फोटोग्राफर्स के लिए पुलित्जर के तौसीफनामा पर भी एतराज जताया जाया गया है। हस्तियों ने पुलित्जर अवार्ड को कश्मीर में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाला बताया है। तो आपको बता दें, कश्मीर के 3 फोटोग्राफरों को इस अवार्ड से नवाजा गया था। रविंद्र कुमार हमारे रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर फोन लाइन पर। जी रविंद्र, अब 132 हस्तियों ने खत लिखा है इसकी मुखालफत में, इस इनाम की मुखालफत में जो कि फोटोग्राफर्स को दिया गया और सीधे तौर पर दहशतगर्दी को सपोर्ट करने की कोशिश बताया है। बिल्कुल, देखिए 132 हस्तियां ही नहीं बल्कि पूरे देश की एक तरह से भावना है कि जिस फोटोग्राफ के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है उन लोगों को, उस फोटो को आप देखिए तो कहीं ना कहीं ये दहशतगर्द को बढ़ावा देने वाला है। और जो कैप्शन दिया गया है इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, ये भारत के कोई भी जो नागरिक है वो इस तरह कैप्शन नहीं दे सकता है या इसको मंजूरी अपनी तरफ से नहीं दे सकता है। और वो भी आर्मी के जो वकील है उस पर पथराव करते हुए, उसको तोड़ फोड़ करते हुए किसी शख्स का जो फोटो खींचा गया है उसके लिए अगर दिया जा रहा है पुलित्जर अवार्ड किसी भारतीय को, तो जाहिर तौर पर ये पूरे भारतवर्ष के लिए सोचने वाली बात है। और इसी कारण से 132 जो हस्तियां हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उन लोगों ने पुलित्जर कमेटी को चिट्ठी लिखकर इस पर नाराजगी भी जताई है, असंतोष भी जताया है और कहा है कि इसे रिव्यू करना चाहिए, इस पुरस्कार को वापस लेना चाहिए। तो ये पूरे देश की भावना है, सिर्फ 132 लोगों की भावना नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, और अब 132 हस्तियों ने लिखा है खुला खत पुलित्जर अवार्ड कमेटी को। क्या लगता है इस एतराज के बाद कुछ विचार किया जाएगा, कुछ सोचा जाएगा? क्योंकि जिस तरह से इन्होंने जिन तस्वीरों पर इन्हें इनाम मिला है, कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर दहशतगर्दी को बढ़ावा ही देती हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान प्रोमोटेड दहशतगर्दी हिंदुस्तान में बरसों तक चली है, कहीं ना कहीं उसको और फरोग देने की कोशिश है। देखिए, इससे बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कमेटी के ऊपर ये जरूर दबाव पड़ेगा कि आगे इस तरह के कोई भी फैसला लेने से पहले भारत से संबंधित वो इस पर जरूर विचार करेंगे। और आप देखिए कि इस पुरस्कार का जो सही फायदा अगर कोई उठा रहा है तो पाकिस्तान उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बढ़ावा देने वाला, दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाला ये पुरस्कार कहा जा सकता है। और जो हस्तियों ने ये पत्र लिखा है तो इसी मनोदशा को दर्शाने के लिए कि आप किसको अवार्ड दे रहे हैं, कैसे लोग को दे रहे हैं, इस पर आपको आगे सोचना चाहिए। और उनका जो अवार्ड दिया गया है वो आपसी होना चाहिए। लेकिन हालांकि ये जो माना जा रहा है कि उस पर कोई जो फैसला लिया गया है वो फैसला शायद ही बदले, लेकिन एक तरह से एक नैतिक दबाव भारत की तरफ से या भारत की हस्तियों की तरफ से उस कमेटी को जरूर पड़ा है कि उनका फैसला गलत था। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो पुलित्जर अवार्ड को लेकर 132 हस्तियों ने लिखा खुला खत। पुलित्जर अवार्ड कमेटी को लिखे खत में फैसले पर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर के 3 फोटोग्राफर्स को पुलित्जर अवार्ड देने की मुखालफत। खत लिखने वालों में 16 वाइस चांसलर और 5 पद्मश्री इनाम याफ्ता शामिल हैं। चिट्ठी में कई रिटायर्ड फौजी अफसरों और साबिक नौकरशाहों के भी दस्तखत हैं। मध्य प्रदेश में 50 दिनों में से फंसे जम्मू कश्मीर के तलबा को राहत मिली है। एमपी इंतजामिया ने इंदौर से बस के जरिए 69 तलबा को जम्मू कश्मीर उनके घर भेजा है। इंतजामिया ने इजाजत और तमाम तैयारियों के बाद उन्हें रवाना किया। इस मौके पर जहां तलबा ने रियासती इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया, वहीं इंतजामिया ने बच्चों के सब्र की तारीफ की। बस पर सवार होने से पहले तलबा के चेहरे पर खुशी की चमक देखने के लिए मिली। अभी तक जो भी यहाँ पे हमें सुविधा मिली बहुत अच्छी थी। हमें यहाँ पे लंच प्रोवाइड किया गया, लॉन्ग वेट वाटर, अभी तक वाटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं जो आगे रास्ते में भी सेवाएं रहेंगी वो बहुत अच्छी रहेंगी। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं शिवराज सिंह जी का, जिन्होंने ये सब हमारे लिए किया, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे लिए यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर इंदौर है, शिक्षा का एक सेंटर है, कई हजारों की संख्या में। ये प्रकार से आज कश्मीर के 69 विद्यार्थी कश्मीर और श्रीनगर जा रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से, सारे युवा शक्ति का मध्य प्रदेश में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं
और जो लॉकडाउन के समय, इस संकट के समय, कोरोना वायरस के समय इन युवा शक्ति ने जो धैर्य का परिचय दिया। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ DAVV इंदौर में। एक्चुअली हम लास्ट 50 डेज से यहाँ पे फंसे थे। हम रिसर्च करते हैं DAVV यूनिवर्सिटी इंदौर में, जो कि लॉकडाउन हो गया तो लॉकडाउन के कारण हम यहाँ पे इंदौर में फंसे रहे। उसके बाद हमने बहुत कोशिशें की घर जाने की, लेकिन लॉकडाउन के कारण कुछ कर ना सके। और देन आफ्टर द इवैक्यूएशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड वी आर रियली obliged to Mr. Shivraj Singh Chauhan, who is the Chief Minister of MP. Provided such he provided buses for we people and so that we can reach our homes. अब मैं मतलब अब हम यही कहना चाहते हैं कि हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अब आज हम घर जा रहे हैं। मैं कुपवारा से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टूडेंट था इंदौर में। मैं यहाँ पर पढ़ाई करता हूँ एंड आई एम थैंकफुल टू द MP गवर्नमेंट विद दे हेल्प्ड अस टू इवैक्यूएट अस फ्रॉम इंदौर कश्मीर। और यहाँ पर हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनका। हमें यहाँ पर राधा स्वामी आश्रम में रखा गया है और यहाँ पर हमें खाने की भी अच्छी व्यवस्था दी गई और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें हेल्प कर दी। अपना आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। इसी तरह जम्मू में भी फंसे रियासत के मजदूरों को बस के जरिए भेजने का काम जारी है। ऐसी कड़ी में आज वादी के 97 मजदूरों को रोडवेज बसों से रवाना किया गया। तकरीबन 50 दिन से फंसे इन मजदूरों को लेकर जहां इंतजामिया ने हर तरह की सहूलत देने का दावा किया, तो घर जाने की खुशी में मजदूरों ने भी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मजदूरों ने घर जाकर वो तमाम तरीकों को फॉलो करने का यकीन दहानी कराई जिससे कोरोना का खतरा बढ़ने का अंदेशा जताया जा रहा है। यहाँ पे हमें डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक फेज्ड मैनर में जितने भी स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं हम इनको निकाल रहे हैं, जो कश्मीर बाउंड पैसेंजर्स हैं। तो आज इनका फर्स्ट कश्मीर बाउंड पैसेंजर्स का आज ये फर्स्ट जो है लॉट यहाँ से जा रहा है। इससे पहले जो लद्दाख वगैरह के अभी तक अराउंड 3000 पैसेंजर्स को हम जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स ऑफ वेरियस कैटेगरीज जो स्टूडेंट्स वो थे वो निकल चुके हैं। तो आज से हमने कश्मीर का भी ये शुरू किया है और आज इस सिलसिले में अभी इस सिलसिले में 97 पैसेंजर्स टोटल हैं। एक श्रीनगर बाउंड बस है और 2 गांदरबल तक जाएंगी और इनको सोशल डिस्टेंसिंग और जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए इनको हम फेज मैनर में यहाँ से निकालना शुरू कर रहे हैं। हमने एक ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड किया था डिविजनल कमिश्नर ऑफिस की वेबसाइट से, जिसमें लोगों को रजिस्टर करने के लिए कहा गया है। ये लोग वहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं एंड आफ्टर रजिस्टरिंग देम हम सॉर्ट आउट करके इनके लिए बसेस का अरेंजमेंट करके और इन लोगों को यहाँ से भेज रहे हैं। बस बहुत खुश है, हम घर जाएंगे। बच्चे आधे वहाँ है, आधे यहाँ थे, इधर आप घर गए तो बहुत अच्छा होगा। कहाँ के रहने? हमें गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के जनाब। किस तरह का अरेंजमेंट किया गया है? बहुत अच्छा है, अच्छा सब कुछ अच्छा है, ठीक है, डिस्टेंस भी है, सब कुछ है, बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी तरीके से भेज रहे हैं, पानी भी दिया, सब कुछ दे, पीने के लिए भी दिया। 6 महीने से हम फंसे थे यहाँ पे। कश्मीर में कहाँ के रहने वाले हो? गांधरबल बेलाउसन। तो किस तरह? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने एक सुविधा हमारे लिए प्रदान की। इस वक्त हमें गाड़ी की फैसिलिटी प्रोवाइड की, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि अब इतने लॉकडाउन के बाद घर जाएंगे इंशाल्लाह। तो वैसे तो अभी रोज़े चल रहे हैं, तो यहाँ पे जहाँ तक हमने देखा गाड़ी में बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, मास्क भी प्रोवाइड हो गए हैं और ऑलमोस्ट सभी बड़े तो रोज़े से ही हैं इंशाल्लाह। फिर भी जितना भी हो सका है गवर्नमेंट से बहुत अच्छा इन्होंने हमारे लिए ये प्रोविजंस रखे हैं यहाँ पे। घर जाके किस तरह सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे? ऑब्वियसली सबसे पहले तो हम सेल्फ आइसोलेशन में ही रहेंगे कम से कम 14 दिनों के लिए, क्योंकि ये अपनी सिक्योरिटी के साथ साथ फैमिली का भी सोचना है और पूरी कम्युनिटी का भी सोचना है। जब भी हम सोशल आइसोलेशन में रहेंगे तभी हम अपनी फैमिली और बाकियों को बचा सकते हैं। कोविड-19 के बीच अस्पताल में बढ़ रही भीड़ के दौरान कई शहरों में स्टेडियम काफी मददगार साबित हो रहे हैं। ऐसा ही मामला जम्मू कश्मीर के बारामूला का है, जहां कोरोना की शुरुआत में जगह जगह इलाज शुरू हो गया है, लेकिन मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए इसे मकामी इंडोर स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां हर तरह की सहूलत का इंतजाम किया गया है। यहां एक साथ 100 मरीजों के आइसोलेशन में रखने के अलावा इलाज के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि शुरू में जब कोरोना वायरस
इसका पता लग गया, तो हमें उस वक्त इमरजेंसी में मेडिकल कॉलेज जो है जीएमसी में एक आइसोलेशन सेंटर कायम करना पड़ा, जो हमने गर्ल्स हॉस्टल में कायम किया, विच इज़ सेपरेट कम्प्लीटली फ्रॉम मेडिकल कॉलेज। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है हमें लगा कि अब हमें फुल फ्लेज्ड एक वेलनेस सेंटर की ज़रूरत है, जहाँ एक तो आइसोलेशन भी हो और फिर साथ साथ बाकी फैसिलिटीज़ भी हो पेशेंट्स के लिए। तो इस हवाले से हमने इंडोर स्टेडियम हमारा जो है यहाँ डिग्री कॉलेज के पास है, वहाँ 100 बेड की कैपेसिटी का जो है एक वेलनेस सेंटर हमने जो है कोविड वेलनेस सेंटर कायम किया। और रिसेंटली हमने जो है सारा सिस्टम जो ये जीएमसी मेडिकल कॉलेज के पास एक बिल्डिंग में चल रहा था, वो सारे का सारा सिस्टम वहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया। वहाँ आइसोलेशन वार्ड्स भी हैं, फीमेल मेल फील्ड के लिए वार्ड्स भी हैं, और अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स हैं जहाँ पे बिल्कुल हर किस्म की फैसिलिटी है, न सिर्फ ये कि दवाई के एंगल से, मेडिकल के एंगल से, बल्कि वहाँ पे काउंसलिंग के एंगल से, स्टाफ के एंगल से, बाकी हर एंगल से वो जो है काफ़ी अच्छा सेंटर है। और जो जहाँ वहाँ पे जो बाकी इमरजेंसीज के लिए जो है टैकल करने के लिए फैसिलिटी चाहिए, वो भी हमने इन प्लेस रखी है। ह्यूज स्पेस है जहाँ पर लगभग 100 के करीब बेड्स हमें अवेलेबल है, और वहाँ पर हमने ये सारा जो फैसिलिटी है, ये सारा जो हमारा टेस्टिंग फैसिलिटी हो या जो ट्रीटमेंट सेंटर है या कोविड वेलनेस सेंटर है, वहाँ सारा अकोमोडेट हो गया। प्लस हमारे 2 वहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने हमें प्रोवाइड करी 2 हॉस्टल्स भी डिग्री कॉलेज के, उनमें हमने क्वारंटाइन सेंटर्स भी एस्टैब्लिश करे हैं। तो ये सारा जो है कोविड रिलेटेड जितना भी काम है वो एक जगह पर मुंतकिल हो गया, जो कंपाउंड से दूर था है इस वक्त। इस वजह से यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा वो डर सा महसूस हो रहा था कि यहाँ आने से, ऑल्दो इट वाज सेपरेट बिफोर ऑल्सो, ये इसमें था नर्सिंग कॉलेज में था, लेकिन अब यहाँ पर इसकी कोई गुंजाइश नहीं। इस एरिया को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। इस पूरे जो आपने कंपाउंड को देखा कि मैंने पूरे म्यूनिसिपलिटी की मदद से और हमने खुद भी इसको सैनिटाइज किया, और ये पूरी जो बिल्डिंग है ये सैनिटाइज की गई। जी, मेरा नाम है मोहम्मद शफी। मुझे यहाँ 7-8 दिन हो गए। मैं शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से। यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ है और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत शुक्रगुजार है कि इतनी फैसिलिटी रखी है। खाना पीना हमें अच्छा मिलता है और सब कुछ अच्छा मिलता है। सर यहाँ पे बहुत फैसिलिटी ठीक है सर, मिशन वन पे बहुत अच्छा रखा है सर। यहाँ पे हम सर 2 दिन से यहाँ पे खाना पीना सर सब कुछ ठीक ठाक मिलता है सर। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, वो भी बैठे हैं सर यहाँ पे, उनको यार सब कुछ ठीक मानते हैं सब कुछ है सर। कोरोना वबा के बीच तरक्की की गाड़ी को फिर से बहाल करने और उसमें तेजी लाने की इंतजामिया ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। करीब 2 महीने से रुके पड़े कामों को आहिस्ता आहिस्ता शुरू कराया जा रहा है ताकि तरक्की की रफ्तार बरकरार रहे। पुंछ में लॉकडाउन के चलते सभी सरकारी काम बंद कर दिए गए थे। अब पुंछ को ग्रीन जोन बना दिए जाने से पुंछ में कई सरकारी काम शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें पुंछ से लेकर सरहद से मुत्तसिल गांव बांडी चैचियां तक 4 किलोमीटर सड़क तामीर का काम फिर से शुरू कर दिया जाएगा, जिससे कि वहां पर काम करने वाले मजदूर काफ़ी खुश हैं। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन के बीच हमारी रोजी रोटी की मसला पैदा हो गया है और अब फिर से सरकार ने काम शुरू कर दिया और हमें काम मिलना शुरू हो गया है। ये लॉकडाउन जो लगा है तो उसकी वजह से सब काम ठप पड़े हैं। सब ठेकेदारों के मजदूर लोग मजदूरी के बिना तड़प रहे हैं। तो ये लॉकडाउन तो आज भी है, लेकिन हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि चलो इस लॉकडाउन के होने की वजह से भी ये जो मज़दूरों के कारोबार है, ये सड़कों का काम ये शुरू हो गया। ये हमारी रोड है कनकोट से ये अपना बंडी जेचियाँ नूना बांडी तक ब्रिज तक, ये 4 किलोमीटर लेंथ है। तो फिर ये नूना बांडी से बावली तक, तो इसकी परमिशन हमें मिल गई है। तो इसलिए मज़दूर बेचारे जिनकी दिहाड़ी लग रही है, हम सब लोग मज़दूर ही हैं, तो दिहाड़ी लग रही है, हम गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं सर। कोरोना वायरस को लेकर पुंछ जिले में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन पुंछ जिला ग्रीन जोन डिक्लेयर होने के बाद पुंछ जिले में तरक्याती काम शुरू हो गए हैं। तरक्याती काम शुरू होने के बाद पुंछ के जो मजदूर लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं और उनका मानना है कि काम दोबारा शुरू होने से उनका रोजगार भी चल निकला है। पुंछ से रमेश वाली, जी मीडिया। और मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में फंसे जम्मू कश्मीर के 50,000 से ज्यादा लोगों की घर वापसी के लिए रेलवे ने हरी झंडी दे दी है। इस सिलसिले में मुसाफिरों को लेकर बेंगलुरु से जम्मू के उधमपुर रेलवे स्टेशन के लिए पीर को पहली ट्रेन जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। कोरोना वायरस
के चलते जम्मू कश्मीर के 1 लाख से ज्यादा शहरी, जिसमें स्टूडेंट्स, ताजिर और मजदूर, मुल्क की दूसरी रियासतों में फंस गए थे। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद सरकारों के ताउन से पंजाब और हिमाचल से जम्मू कश्मीर के 40,000 शहरी बसों के जरिए लौट आए। दूसरी रियासतों में फंसे लोगों को वापस घर लाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की दरख्वास्त पर रेलवे ने रोजाना 2 ट्रेन चलाने की इजाजत दी है। ये स्पेशल ट्रेनें बिना किसी स्टॉप के जम्मू के उधमपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगी, जहां मुसाफिरों का मेडिकल टेस्ट करके उन्हें उनके आबाई जिले भेज दिया जाएगा। अगले 20-25 दिन 40 से 50 ट्रेनों में दूसरी रियासतों में फंसे सभी मुसाफिरों की घर वापसी होगी। और इस सारे अमल को कामयाब बनाने के लिए रियासती इंतजामिया ने मॉक ड्रिल पूरी कर ली है, तैयारियां मॉक ड्रिल करके। इधर जम्मू में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर गुलाम अहमद मीर, फॉर्मर मिनिस्टर जोगेश साहनी, स्पोक पर्सन रविंदर शर्मा और सुरेंद्र सिंह शिगारी समेत कांग्रेस के सीनियर लीडर शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि मरकजी सरकार कोरोना वायरस पर दिए गए अहकाम के मुताबिक अमल करने में नाकाम रही है। मरकजी हुकूमत पर कांग्रेस ने निशाना लगाते हुए कहा कि मरकजी सरकार दूसरी रियासतों में फंसे हुए लोगों को लाने के लिए और जम्मू में बाहरी रियासतों के लोगों के जाने के इंतजाम करने में नाकाम रही है। जम्मू में सरकार द्वारा किए गए हेल्प नंबर काम नहीं कर रहे हैं। जो लोग परमिशन लेने के लिए डीसी ऑफिस और डीआईवी ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, उनको एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जम्मू कश्मीर के बहुत से लोग दूसरी रियासतों में फंसे हुए हैं और उनको लाने में सरकार नाकाम रही है। अगर गोवा सरकार जम्मू कश्मीर के लिए ट्रेनें चला सकती है तो बहुत सी रियासतों से ट्रेनें चलाई जा सकती है, तो जम्मू कश्मीर की सरकार क्यों नहीं कर सकती? कितने दिनों से हम जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो हमें वक्त नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों? हम सरकार के साथ मिलकर कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, पर हमसे मिलने के लिए कोई तैयार नहीं है। फिर भी हमारी पार्टी इस लड़ाई में सरकार का पूरा ताउन कर रही है। शब कद्र का दिन नज़दीक आ रहा है, ईद उल फितर का दिन नज़दीक आ रहा है, उसके मद्देनज़र ये लंबी फॉर्मेलिटीज़ छोड़ दो। अपने अपने एसएचओज़ के तहत में एसएचओज़ को आप आदेश दीजिए जो उनके जुरिस्डिक्शन में कश्मीर के लोग, गरीब लोग, कमज़ोर लोग, बीमार लोग पड़े हुए हैं, उनका इजी सिस्टम करिए, क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन वो लोग फॉलो नहीं कर पा रहे और आपके नोडल अफसर्स उन कॉल्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो इसलिए इस मुतबरक दिन को मद्देनज़र रखते हुए जो जम्मू में पड़े हुए लोग हैं उनको जल्द अज जल्द कश्मीर भेजने का इंतजाम करें। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में पुलिस ने गोरन गांव से 3 जिंदा ग्रेनेड और 54 कारतूस बरामद किए हैं। इस बरामदगी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने ग्रेनेड और कारतूस जंगलाती इलाके से बरामद किए हैं। बताया जाता है कि कुछ मकामी गांव वालों ने पहले इसे देखा और पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और इन्हीं असलहों को अपने कब्जे में ले लिया। Samba police has recovered cache of ammunition and explosives in the jurisdiction of police post Goran, falling in the jurisdiction of police station Samba. The detail is live rounds of AK-47, these are 54, primed live Chinese made hand grenades 3 number. A case FIR number 120/2020 under section 7/25 Arms Act, 3/4 Explosive Substances Act registered at police station Samba. गोरन का एरिया है, उसमें फॉरेस्ट एरिया है, गोरन का फॉरेस्ट एरिया है, एग्जैक्टली उसको हरदू बोलते हैं उस एरिया में। जो पहले सर्च ऑपरेशन चल रहा था उसी की कड़ी है। हमारी कोशिश होगी कि ऐसा कुछ मिले, पर हमारी मतलब पूरी की पूरी छानबीन जो हम करेंगे इसको लॉजिकल एंड तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी ये सारे के सारे कंक्लूजन अभी हम नहीं निकाल रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि जो मैंने स्टेटमेंट दी है अभी मैं सिर्फ इसी के ऊपर स्टिक करूंगा। जम्मू कश्मीर के तनमर्ग के खैरपुरा, बैतपुरा, कुंजेर, निहालपुरा समेत मुख्तलिफ इलाके में ओलाबारी हुई है, जिसके बाद तूफानी बारिश हुई, जिससे खेतों और मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। बारिश की वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। मकामी लोगों ने इस मौके पर इंतजामिया से नुकसान हुई फसल की मुआवजा देने की अपील की है और एक मुश्किल वक्त में किसानों की मदद करने की मांग की है। और यहाँ पर जो हमारी फसलें थी वो ये थी, हम इसी के तरफ एग्रीकल्चर के सिस्टम के तरफ आजकल ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे लॉकडाउन के दौरान, लेकिन कल रात जो गोलाबारी हुई उसके वजह से
यहाँ पे जो गिलास थे, एप्पल थे या फिर अखरोट थे, ये सारी फसल जो है बर्बाद हो गई। ना सेब रह गया, ना धान का कोई मतलब खेती बाड़ी रह गई, पूरा ख़त्म हो गया। ये देख रहे हैं आप गिलास की बाग जो है ये भी ख़त्म हो गया पूरा। आप ये ऐसा समझ लीजिए कि इस मतलब इस आज की तारीख में ये पूरा जो कल जो है मसला हुआ है इसकी पूरा तबाह हो गया पूरा। गिलास की फसल तैयार होने जा रही थी, ये भी तबाह हो गई, और सेब अखरोट वगैरह ये भी तबाह हो गई, और खेती के लिए मतलब जो धान वगैरह की काश्तकारी के बोया था तो वो भी तबाह हो गई। अभी तो जी हम इसी के साथ गुजारा कर रहे थे, ये भी कल ख़त्म हो गया। ओले पड़ने की वजह से ये जो खैपुरा पोयन में ज़्यादा ही नुकसान हो गया। गांदरबल के जिला मजिस्ट्रेट शफकत इकबाल ने गांदरबल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और लॉकडाउन के ज़ाब्ते और उसके नफाज का जायजा लिया। ADM गांदरबल फारूक अहमद बाब, तहसीलदार गांदरबल, SHO गांदरबल और दीगर अहम अफसरान भी DM शफकत इकबाल के हमराह थे। इस मौके पर ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई की गई है और कई गाड़ियों को कब्जे में लिया गया है। DM ने इस दौरान पुलिस इंतजामिया को हिदायत दी कि सिर्फ इमरजेंसी हालात में ही गाड़ियों को बाहर जाने दिया जाए और गाड़ियों की सही तरीके से चेकिंग की जाए। DM ने इस मौके पर लोगों से अपील की है कि वो घरों में ही रहें, बिला ज़रूरत बाहर ना निकले। जो हमारा लॉकडाउन है ये किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ऑन ग्राउंड, उस सिलसिले में हमने जो देखा पासेस को, गाड़ियों को हमने रोका, पेडेस्ट्रियन जो चल रहे थे उनको रोका और देखा हमने किनके पास पासेस और कौन पासेस के बगैर चल रहा था। तो इस सिलसिले में हमने 5-6 गाड़ियों को जो पासेस के बगैर चल रहे उनको सीज़ किया, उनके पेपर्स ले लिए, और इसके अलावा जो 2 व्हीलर थे वो भी 3 के करीब हमने सीज़ किए, और जो कि ओवरडेटेड जो पासेस लोगों के पास थे वो हमने ऑन स्पॉट डिस्ट्रॉय किए। यहाँ एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, कश्मीर की और भी खबरों के साथ लौट रहे हैं। आप रहिए जी सलाम के साथ।